नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निहारामी। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि परमात्मा के मार्ग पे चलना और परमात्मा को प्राप्त करना, इसमें क्या मेरा परिवार छूट जाएगा? और इससे मिलते जुलते प्रश्न है, क्या संसार में रहकर, परिवार में रहकर हम परमात्मा को पा सकते हैं? परमात्मा के लिए क्या परिवार छोड़ना जरूरी है? मैं इससे संबंधित सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आप उसे समझें। हम सभी लोग जो है, हम सभी सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी एक ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जो खंडित नहीं हो, जो टूटे नहीं। हम एक ऐसा आनंद चाहते हैं जो डे बाय डे बढ़ता चला जाए। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं। जब हम पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप में उसको ढूंढते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो पता लगता है माँ बाप हमसे बहुत झूठ बोलते हैं और हम माँ बाप से झूठ बोलने लगते हैं। माँ बाप हमें बोलते हैं कि जो भी बोलना है तुम सच बोलो, और जब हम सच बोलते हैं तो हमें पहली बार पता लगता है कि सच बोलने पे हमें डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी और हम जो करना चाहते हैं वो रोक दिया जाए। यहीं से एक यात्रा दूसरी चालू हो जाती है। अब हमें एक ऐसा आनंद ढूंढना है, अब हमें ऐसा एक प्रेम ढूंढना है, अब ऐसी हमें एक शांति ढूंढनी है जिसकी तलाश में हम चल पड़ते हैं और जाने अनजाने लोगों से मिलते चले जाते हैं। अब सभी के भीतर हम वही प्रेम और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं बहुत सारा पैसा कमा लेंगे और लोगों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, लोग हमारी तारीफ करेंगे तो हमें शांति और सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अब अपने वजूद को हम महसूस करना चाहते हैं, और ये जो हम अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने होने को जो महसूस करना चाहते हैं, अब यात्रा यहां से चलती है। अब हम बड़े हो जाते हैं। अब किसी को देखते हैं अपोजिट सेक्स तो एक अट्रैक्शन पैदा होता है, उसके प्रेम में हम गुम हो जाते हैं। फिर शादी होती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर शादी होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम शादी के बंधन में बंधे भी होते हैं, हम प्रेम के बंधन में बंधे भी होते हैं, और फिर वही झूठ बोल रहे होते हैं जो पहली बार हमें डांट पड़ी थी सत्य बोलने पर, पहली बार जो हमें आजादी हमारी छीनी थी। अब वही आजादी को जीने के लिए हम किसी बंधन में बंधते हैं और वहां हम आजादी को फिर नहीं जी पाते। बंधन अलग है, आजादी अलग है। इसको समझना, जब हम एक परिवार में आ जाते हैं, चाहे वो परिवार शादीशुदा व्यक्ति का हो या वो अनमैरिड व्यक्ति का हो, वहां पर हमें झूठ क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो अब हमारे परिवार में तो नहीं है। क्यों हमें और की तलाश होती है? क्यों हमारे मन में यह होता है कि मैं परमात्मा को पाऊं? परमात्मा मतलब एक ऐसी अवस्था जहां मैं मिट जाऊं, एक ऐसी अवस्था जहां मेरा अधूरापन खत्म और मैं पूर्ण हो जाऊं। हम ऐसी खोज में निकलते हैं और इसी खोज में हम बहुत सारे रिश्ते बनाते चले जाते हैं, जिसमें दोस्त हैं, समाज है, शादी है, बच्चों का जन्म है। ये सब पहले पहले तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि अब हम पूर्ण हो गए, अब हम अपने को भूल गए, अब हमारा अधूरापन खत्म हो गया। मगर कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद हमें फिर अपना अधूरापन याद आ जाता है। हमें लगता है मैं तो अधूरा ही रह गया। प्रेम भी करा, शादी भी करी, बच्चे भी करे, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, धन दौलत कमा ली, पैसों का अंबार लगा दिया,
मान सम्मान कमा लिया, जो चाहिए था, जहां उम्मीद थी वो सारे काम कर लिए, अब भी मेरे को अधूरापन लग रहा है। अब भी मैं मौत से भयभीत हो रहा हूं। मौत से भयभीत होने का अर्थ आप समझते हैं क्या? कि मेरा अस्तित्व ही मिट जाए, मेरा सब कुछ मिट जाएगा। अब भी मिटने का भाव है, अब भी मिटने के प्रति डर है। इसी खोज में कि कैसे मैं पूर्ण हो जाऊं, इसी खोज को नाम हमने साधना दिया है। इसी खोज को हम परमात्मा कह रहे हैं। और परमात्मा क्या है? कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं जिससे तुम मिलने चले जाओगे। अब इसकी खोज तुम कर रहे थे पति में, माँ बाप में, बच्चों में, भाई बहनों में, अपने यार दोस्तों में, पैसे में, नशे में, जुए में। हर जगह इसी को तो तुम ढूंढ रहे थे, मगर हर जगह तुम अपने आप को अधूरा पाते हो। तुम्हें अधूरेपन से मुक्ति चाहिए। अब इसके लिए तुम्हें लगता है कि क्या परिवार छूट जाएगा? क्या मुझे परिवार छोड़ देना है? क्या मैं परिवार छोड़ दूं? तुम समझो इस बात को। परिवार के बीच में जो असत्य है, उस असत्य को छोड़ दो। अगर तुम अपना परिवार छोड़कर कहीं चले भी जाओगे तो तुम क्या करोगे? दूसरा परिवार खड़ा कर लो। पति को छोड़ के चले गए तो कहां किसी को पति बना लोगे। पति को छोड़ के चले गए तो गुरु को पति बना लोगे। पत्नी को छोड़ के चले गए तो कहीं और पत्नी बना लोगे। तुम अपनी मनोस्थिति तो नहीं बदल रहे, तुम सिर्फ चेहरे बदलने की सोच रहे हो। और चेहरे बदलने से थोड़ी ना कुछ होता है। ये यूं समझो उदाहरण के तौर पे कि एक आदमी के दांत में दर्द हो रहा है और वो बंबई में बैठा हुआ है, उसके दांत में दर्द हो रहा है। अब उस आदमी को ये समझ आए कि मैं कलकत्ता चला जाऊंगा तो दांत का दर्द खत्म हो जाएगा, कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। दांत का दर्द तो जब तक इलाज नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा। उसके लिए तो इलाज की जरूरत है, जगह बदलने की जरूरत थोड़ी ना है। तुम्हें अधूरेपन से मुक्ति चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हारे दुख है क्या? क्या है तुम्हारे दुख? जिनको तुमने सुख माना था, आज वो सुख दे नहीं रहे, वो दुख हो गए। जिसको तुमने ये समझ लिया था कि ये पूरी जिंदगी मेरा साथ देगा, कुछ साल बाद तुमने देखा ये तो किसी और का साथ दे रहा है। अब ये दुख हो गया। जिसको तुमने समझा था कि ये बच्चा मेरे को बड़ा होगा तो मेरी देखभाल करेगा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने तो कहा नहीं तुमको कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसके अपने सपने अधूरे, वो अपने सपने पूरे करने लगा, तुम्हें भूल गया। अब तुम्हें दुख पैदा हुआ। अब इस दुख से तुम्हें मुक्ति चाहिए। और जैसे जैसे तुम इन बातों को जानोगे तो तुम्हारा परिवार छूट जाएगा या नहीं छूटेगा, ये तुम्हारी समझ पे निर्भर है। ये तुम समझोगे, क्योंकि जहां भी जाओगे परिवार तो तुम बना ही लोगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जंगल में भी जाकर वो अपना समाज इकट्ठा कर सकता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अकेले में ही गया और अकेले ही रहा। आज तक इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें कहानियां सुना दी गई होंगी कि फलाना फलाना ऋषि गुफा में रहे, गुफा में ही रहे 1000 साल तक। ये पता करने कौन गया था कि 1000 साल वो गुफा में रहे? अब किसी को तो पता करना ही होगा। तो किसी ने पता ही करा तो वो अकेले कहां रहे? तुम सामाजिक प्राणी हो, समाज के बिना तो तुम रह नहीं सकते। और बीमारी समाज में नहीं है, बीमारी तुम्हारी मान्यताओं में है। अपनी मान्यताओं से मुक्त हो। अब यहां समझो,
तुम्हें लगे परिवार में ध्यान साधना करके मैं परमात्मा को पा सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें लगे कि परिवार से हट के एकांत में चला जाऊं, वहां ध्यान साधना करके परमात्मा को पा सकता हूं, वो तो तुम्हारी इच्छा। तुम्हें वो अच्छा लगे तुम उसे चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। मगर ये ध्यान रखो, तुम्हें मनोस्थिति बदलनी है। मनोस्थिति ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी मनोस्थिति बदलनी है और कुछ नहीं बदलना। परिवार, मेरा परिवार, जब तुम कहते हो मेरा परिवार, तो तुम आंख बंद करके ध्यान से देखो, तुम्हारा परिवार जैसा कहीं परिवार है भी, या तुम्हें गलतफहमी हो गई। परिवार छोड़ के तो बिल्कुल नहीं भागना। परिवार छोड़ के जब तुम भाग जाओगे तो तुम्हारे मन में परिवार के प्रति अट्रैक्शन रहेगा। तुम जहां जाओगे वहां वो बैठने नहीं देगा तुमको। तुम सत्य को खोजो। क्या सत्य में मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम हो? या ये तुम्हारे मां बाप नहीं थे तब भी तुम थे? ये पत्नी नहीं थी, पति नहीं था तब भी तुम थे? बच्चे नहीं थे, भाई बहन नहीं थे तब भी तुम थे? इस सत्य को खोजो। क्या तुम इनके बिना भी हो सकते हो? इसे ढूंढो, सत्य को जानो। जब तुम सत्य को जानोगे तो असत्य अपने आप छूट जाएगा। सत्य समझो। पूछा है क्या मुझे परमात्मा के मार्ग पे परिवार को छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा ये अलग है, छूट जाएगा वो अलग है। असत्य दिख गया, सत्य दिख गया, बात खत्म हो गई। तुम्हें पता है कि हमारे परिवार में हम एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि हम आजादी से जी नहीं पा रहे। हमें जो करना है हम वो कर नहीं पा रहे। ये पता लग गया सब असत्य है। अब जब ये पता लग गया असत्य है तो ठीक है, तुम्हें आजादी है, तुम जो मर्जी करो। एक पति को पता लग गया कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोलती जा रही है, तो वो पति क्या करेगा? कुछ समय समझाएगा। उसको फिर भी यह दिखाई दिया कि मेरी पत्नी झूठ बोलती जा रही है, अब भी झूठ बोल रही है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा ठीक, तुम जैसा जीना तुम जियो। परमात्मा के मार्ग पे चलोगे। हम परमात्मा शब्द को हटा देते हैं। सत्य के मार्ग पे चलोगे, असत्य अपने आप छूट जाएगा। असत्य को छोड़ने की कोशिश नहीं करो। असत्य को छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम और असत्य को पकड़ लोगे। तुम्हें लगेगा कि इसको छोड़ दें, वहां पर सुख है। ध्यान रखना, पति को छोड़ दें, गुरु में सुख है। फिर गुरु को पकड़ लें, फिर दूसरे गुरु में सुख है। ऐसे तो कई जन्म बिता दोगे तुम और अपने को कभी ना जान पाओगे। जो असत्य है वो स्वयं ही छूट जाएगा। उसे छोड़ने की जरूरत क्या है? अपने भीतर देखो, अपने भीतर डूबो और समझो कि क्या असत्य है। क्या मैं असत्य को जीने के लिए पैदा हुआ हूं? या मैं सत्य को जानने के लिए पैदा हुआ हूं? तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम सत्य को जानने के लिए पैदा हुए हो। और अंतिम सत्य क्या है? कि तुम अकारण हो। तुम्हारे होने का कोई कारण नहीं है। तुम किसी दूसरे की वजह से नहीं हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व है और यहां दूसरा कहीं कोई है ही नहीं। सब में ही मैं व्याप्त हूं। तब तुम्हें यह पता लगेगा, यही सत्य है। इसी को जानने की कोशिश करो।
तुम असत्य को प्रेम करने लगते हो। पांच तत्वों का जो जोड़ है, जिसे शरीर कहता हूं मैं, तुम उसे प्रेम करते हो और वो बिखर जाता है। जब वो बिखर जाता है, तुम रोते हो कि मेरा प्रेम चला गया, मेरा प्रेम मर गया। तब तुम दुखी होते हो। देखो तुम क्या कर रहे हो, इसे जानो, इसे समझो। घर छोड़ने की जरूरत है, परिवार छोड़ने की जरूरत है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। मैं यही कहूंगा कि सत्य को जानो, असत्य खुद ही छूट जाएगा। क्या तुम पत्नी के अलावा भी कुछ हो? क्या तुम पति के अलावा भी कुछ हो? क्या माँ बाप के अलावा भी कुछ हो? भाई बहन के अलावा भी कुछ हो? उसको ढूंढो जो इन सब के अलावा भी है। उसे ढूंढो जो बिना कारण आनंदित है। उसे ढूंढो जो किसी कारण से प्रेम नहीं कर रहा, अकारण प्रेम में बह रहा है। अकारण। कारणों से जो हुआ वो कारण मिटे, तुम भी मिट गए। अकारण जो है उसे ढूंढो, खोजो उसे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।